हेलो दोस्तों, इंक एग्जाम चैनल में आप लोगों को स्वागत है। केंद्रीय बजट 2021 और 22 वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी को संसद में पेश कर दिया गया है। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और परिचय देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बजट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए आम बजट को पेश किया। लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री ये बनी है। कौन? निर्मला सीतारमण। ये लगातार तीसरी बार बजट पेश कर रही हैं और यह मोदी सरकार का 9वां बजट है। वित्त मंत्री इस बार पूरी तरह से पेपरलेस यानी डिजिटल बजट को पेश करी। बजट 21 को टैबलेट के जरिए पेश किया गया। पहली बार उन्होंने लाल रंग के कवर में टैबलेट लिया था जिस पर राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ था। यह मोदी सरकार का 9वां बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य के लिए बजट बढ़ाया। वित्त मंत्री ने 6 साल में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर के लिए 64,180 करोड़ रुपए का ऐलान किया। स्वास्थ्य जो इसे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत किया जाएगा। कितना? 64,180 करोड़ रुपए का ऐलान किया है हेल्थ के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। जल जीवन मिशन के लिए इन्होंने 2.87 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। 42 शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए वित्त मंत्री ने 2,217 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2,217 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इन्होंने निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 35,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। कोविड-19 वैक्सीन के लिए इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। हेल्थ केयर के बजट में 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा हेल्थ केयर के लिए। यह जो बजट था ये पिछले बजट से 137% ज़्यादा था। वित्त मंत्री ने पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी का किया ऐलान। वित्त मंत्री ने पूंजीगत जो खर्च होता है उसमें बढ़ोतरी का ऐलान किया है। तो इस वर्ष जो है 2021 में 4.29 यानी 4.29 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 5.54 लाख करोड़ रुपए किया गया। सरकार ने इस साल 11,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे पूरा करने की योजना भी रखी है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। 11,000 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे के लिए इन्होंने रखा है। पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए से 675 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 675 किलोमीटर का लंबा हाईवे बनेगा। रेलवे के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया। इसमें 1.7 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च होगा। रेलवे के लिए वित्त मंत्री ने 1.10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया। इसमें जो है 1.7 लाख करोड़ रुपए पूंजी खर्च होगा। वित्त मंत्री ने पब्लिक बसों के लिए, जो पब्लिक बस होती हैं उनके लिए 18,000 करोड़ रुपए मुहैया भी कराने की घोषणा की है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने पावर सेक्टर में वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने 3.05 लाख करोड़ रुपए का भी आवंटन किया। वित्त मंत्री ने कहा कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के तहत अगले 3 साल में 100 शहरों को जोड़ा जाएगा। जो गैस लाइन है उसको अगले 3 साल में 100 शहरों से जोड़ा जाएगा और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर तक ले जाया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है गैस का
वो पाइपलाइन को जम्मू कश्मीर तक ले जाया जाएगा। और वित्त मंत्री ने हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया है, जिसमें बिजली क्षेत्र में पीपी मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। तो हाइड्रोजन प्लांट भी बनेगा, वित्त मंत्री ने ऐलान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ भारत मिशन। जो स्वच्छ भारत मिशन है, वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। इसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। अमृत योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसमें जो है 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं इसके लिए, अमृत योजना के लिए। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने मिशन पोषण 2.0 का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने मिशन पोषण 2.0 का भी ऐलान किया है। देखिए, कृषि क्षेत्र के लिए खजाना स्वामित्व, जो कृषि क्षेत्र है उसके लिए जो खजाना स्वामित्व योजना देश भर में लागू होगी। तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए कार्य कर रही है, और यह कहा कि मोदी सरकार ने करीब 3 गुना राशि किसानों के खातों में पहुंचाएगी। मोदी सरकार जो है किसानों के जो खातों में 3 गुना राशि पहुंचाएगी। मोदी सरकार की ओर से किसानों को हर सेक्टर में मदद दी गई है। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई जाएगी। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको बढ़ाया जाएगा। स्वामित्व योजना देखते हैं क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश भर में स्वामित्व योजना को लागू किया जाएगा। कृषि क्षेत्र के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जाएगा, और ऑपरेशन ग्रीन का भी ऐलान किया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा, किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इस ऑपरेशन ग्रीन के तहत स्वामित्व योजना इसमें लागू की गई है। 100 नए सैनिक स्कूल बनाने का भी फैसला किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश भर में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे, और लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया। लेह में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। अनुसूचित जाति के लिए 4 करोड़ लगभग विद्यार्थियों को 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। पहली बार डिजिटल जनगणना का किया ऐलान। वित्त मंत्री ने पहली बार डिजिटल जनगणना का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आगामी जो जनगणना होगी वो पहली डिजिटल जनगणना होगी इस बार। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल CS51 को लॉन्च करेगा, और गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा। जो गगन मिशन होगा उसमें मानव रहित पहला जो लॉन्च होगा इसी साल दिसंबर में होगा। राजकोषीय घाटा, देख वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा जो है 6.8% तक रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अपने बजट भाषण में कहा कि राजकोषीय घाटा जो है 6.8% तक रहने का अनुमान है। इसके लिए सरकार को 80,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी, जो अगले 2 महीनों में बाजार से लिया जाएगा। देखिए, इसके साथ ये भी कहा गया है जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए ये छूट दी गई है, बुजुर्ग पेंशनर्स को, कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए ऐलान किया कि 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स नहीं भरना होगा, या सिर्फ पेंशन लेने वालों को ही लाभ मिलेगा। जो सीनियर होते हैं बुजुर्ग, उनको जो 75 साल के हैं हो चुके हैं, उनको जो टैक्स होगा उनको अब नहीं भरना होगा। अब इससे देखिए कुछ संबंधित क्वेश्चन भी देखते हैं, और इसके साथ ही बैंक जो सरकारी बैंक होते हैं उनके लिए भी निर्मला सीतारमण ने 20,000 करोड़ रुपए और पूंजी डालने का ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने 2 PSU बैंक यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में बैंक और एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में विनिवेश
का भी प्रस्ताव किया। सरकार 2022 में LIC भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO लाएगी। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सार्वजनिक प्रस्ताव। सरकार वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश का लक्ष्य रखा है। ये बैंक के लिए है। बैंक के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, पूंजी डालने का ऐलान किया गया है। तो देखते हैं अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में कब पेश किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फरवरी को ये पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में किसने पेश किया? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निर्मला सीतारमण। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, इन्होंने पेश किया। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम, उपयुक्त दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ये हिंदी में है वार्षिक वित्तीय विवरण, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये इंग्लिश में है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 112 में हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निर्मला सीतारमण है, जो पूरे समय के लिए हैं। इस पूर्णकालिक का मतलब पूरे समय के लिए निर्मला सीतारमण, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश की पहली वित्त मंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली वित्त मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बजट का क्या होता है? बजट क्या होता है? सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण। तीसरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी होता है। सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, उपयुक्त सभी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निर्मला सीतारमण ने 3 वर्ष, इनका तीसरा वर्ष है जो बजट पेश कर रही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। तीसरी बार इन्होंने पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3 प्रधानमंत्री ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। इन सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने कार्यकाल में रहते हुए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने सभी ने बजट को पेश किया है 3, तो इसलिए 3 हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 R.K. सनमुखम शेट्टी ने पेश किया था। कब? 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पहली बार बजट को पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंच भाषा से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट शब्द का क्या अर्थ होता है? प्लास्टिक का थैला, चमड़े का थैला, लाल थैला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमड़े का थैला, बजट शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बजट का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जेम्स विल्सन भारतीय बजट के जो है ये जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो आप लोगों को अगर ये पसंद आया है
तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे सही समय पे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और हमारे चैनल इंक एग्जाम पर आप लोग जाके साल भर का करंट अफेयर देख सकते हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।